आज मैं सुबह उठा। सुबह लगभग उठा मैं 11:30 बजे। रात को सोया था मैं 2:30 बजे। तो सुबह 11:30 उठा। लगभग 9 घंटे की नींद है मेरी। वैल नींद तो मेरी 12-13 घंटे की है, लेकिन आजकल थोड़ी कम आती है मेरे को। तो ऐसा हुआ। फिर अभी दोपहर को मैं फिर सोया नहीं। फिर मतलब दोपहर को मैं फिर वहाँ चला गया अपने कोचिंग सेंटर। फिर वहाँ से आया तो आते टाइम मैंने मैगी ली और यिप्पी वो खाई। मम्मी को आओ मैं बना दो, मम्मी ने बनाई, वो यिप्पी खाई। फिर हमने मम्मी भी कह रही थी कि 2-3 मैगी में कहाँ मैगी बनती है, लेकिन वो मम्मी बना दो, खाएंगे। सबने खाई, टेस्टी थी, मज़ा आया। यूपी के अंदर नूडल्स डले हुए होते हैं। वो नूडल्स के अंदर ना, उसके मसाले के अंदर इस वेजिटेबल डला होता है। जब वो पानी में जाता है वो फूल जाता है और फिर टेस्टी लगता है खाने में। वो अच्छा लगा मेरे को इसका। और मैं एक अपने पास्ट रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं अब बीमार हुआ था तो तब मेरी सोच बदल गई थी। सोच बदल गई थी, मेंटालिटी बदल गई थी, जिससे कारण मैं बीमार हुआ। अगर मेरी वो सोच ठीक रहती तो मैं बीमार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और मेरी मेंटालिटी जानना चाहोगे बदली क्यों? मेरी भी मेंटालिटी मतलब बदले, मतलब मेंटालिटी मेरी ठीक है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्रेस करूं समझ नहीं आ रहा। कि जब मतलब कि जब मैं ऐसे सोचता था कि यार ये एक ऐसी मतलब ये एक चीज़ है, बुरा ना मान जाए। और सोचते सोचते करता रहता था। बल्कि एक चीज़ बताऊं, जब आपको पता ही है कि मैंने आकाश से कोचिंग ली थी प्लस टू में। उसके बाद फिर ड्रॉप किया था, तब भी आकाश से ही कोचिंग ली। तो तब मेरे को वहाँ पे एक टीचर ने कहा था, बेटा तुम ना कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज क्यों रहते हो? मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मैंने कुछ बोला भी नहीं मैडम को, वहाँ के मैडम बुरा मान जाए, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया उनको अगर। तो ऐसा हुआ। फिर सब कुछ थोड़ा सिस्टम सा नहीं बैठा। मैंने बोला नहीं, ली मैडम को बुरा लगा, मेरी भी बेइज्जती हुई। तो ऐसा हुआ। फिर कभी मैंने सोचा कि मैं कंफ्यूज सा रहता हूँ, मतलब सोचते सोचते ही ना काम करता हूँ। वो थिंकिंग मेरे को पीछे ले जाती है कभी कभी। तो मेरे को वो थिंकिंग पे मतलब वो थिंकिंग समझ नहीं है क्या इसका मतलब हल निकालना है, ताकि ये इसका हल निकले और मैं इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाऊँ, मैं मुक्त हो जाऊँ इस प्रॉब्लम से। मेरे को नहीं प्रॉब्लम झेलनी इतनी बड़ी बड़ी, मैं मुक्त होना चाहता हूँ इससे। तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो एक ये बात है। बाकी बात है तो मेरी और है। जैसे मतलब जब मैंने कहा था ना कि देवी देवता झाड़ फूक में फंस गया था, मैं चाहे चक्कर में पड़ गया था। मतलब पता मेरी मेंटेलिटी क्या बन चुकी थी कि ना तो कोई इंसान मेरे से बात करता है, ना घर वाले, ना कोई रिलेटिव, ना भाई बहन, कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं किससे बात करूं, मैं किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूं? तो तब मेरे को लगा कि अब मेंटली बैठते हैं, मेंटली किसी को सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब आत्माओं से बात करते हैं, जो कि करते थे, मैंने सुना था इसलिए। तो तब मैंने वो किया। तो तब से मेरी मेंटलिटी में फ़र्क आया। बुरा ना लग जाए करता रहता था मैं। एक तो ये पॉइंट हो गया था कि बुरा ना लग जाए करता रहता था, सोचता रहता था और करता भी रहता था कि बुरा ना लग जाए, बुरा ना लग जाए। मैं ऐसे भी करता रहता था, सोचता रहता था। और एक बात थी कि मैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करने लग गया था, बातें करने लग गया था उनके साथ, या फिर मेरे को सुनाई देती थी आवाज़ें। तो वो मेरे साथ एक नेगेटिव पॉइंट था।
कि मैं ये बातें करता रहता था, जिसके कारण मेरे को इफेक्ट हुआ, मेरी मेरी मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा उसका, मेरी मेरी नेगेटिविटी जागी मेरे अंदर। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, मेरी गलती थी, मैं ही करता रहता था उनके साथ। फिर मेरे को लगता है कि बुरा ना मान जाए वो, बस मेरे साथ यही था। और इसी बहाने लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बनाई, क्या क्या सोचा, लड़की के चक्कर में कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, बहुत कुछ बोला। करता वैसे मैं ड्रामा ही था, लेकिन जो मैंने देखा था, समझा था, मैं तो उसी के हिसाब से कर रहा था, मेरे को जो पता था। तो जो भी बोलते रहते थे तो मैं उनकी तरफ ध्यान देता था, समझता था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था तो कुछ, तो मैं क्या करूं, मैं बोल भी नहीं पाता था कुछ। तो ऐसे मैं मैं कुछ बोल नहीं पाया उनको, ऐसे था, मेरी लाइफ थी ये, मेरी एक हार्ड फेज था मेरा, जो कि मैं कर नहीं पाया। एक ये हार्ड फेज काफ़ी दिक्कतदायक है मेरे लिए। तो ठीक है, ये बात है। तो अभी जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसे गलत क्या किया, या फिर मेरी क्या थिंकिंग रह गई थी कि मैं ठीक नहीं कर पाया, मैं सही कर नहीं पाया। अब मेरी थिंकिंग ये हो गई है, क्योंकि देख धीरे 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 ही सब कुछ सही होता है, तो वैसे सब कुछ सही होने लगा, समझ आने लगा मेरे को। तो अब इतना समझ आ चुका है, और अब मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी हद तक उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, चीज़ों से बात कर सकता हूँ, बच सकता हूँ, जो कि मेंटेलिटी से मेरे को डर लगता था, अभी भी लगता है। अभी भी मेरी मेंटेलिटी वैसी ही है, अभी भी मेरे साथ सब कुछ वैसा हो सकता है, लेकिन अभी हम प्रिपेयर्ड है, मैं, मेरी फैमिली को सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना, हो चुका है हमारे साथ, एक बार बीत चुका है, सब कुछ पता है हमें। तो वो मैं इंट्रोड्यूस बताया मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स, ये मेरी एक हार्ड फेज मैंने बताया, शेयर करा है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको शायद कुछ समझने को मिले मेरे एक्सपीरियंस से, नॉलेज से। और मेरा मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, और ना ही किसी की डिफेम करने का है, मतलब मानहानि करने का भी नहीं है। मेरा ये इरादा सिंपल सा था कि मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी वो बात, मतलब जो यूट्यूब करता है, पिच करता है ना, मतलब जिसके ऊपर मतलब जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चलती हैं, उनको देख देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक लगती है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियोस चलें, और मैं अर्न कर पाऊँ, और मेरी एक फाइनेंशियल स्टेटस मेरा बन पाए, फाइनेंशियली एक मैं स्टेबल हो पाऊँ, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ और अपने इंजॉय भी करता रहूँ, लाइफ को खाता पीता रहूँ, मस्त रहूँ, अपना खर्चा भी निकालता रहूँ। तो ये एक मेरी इंटेंशन है वीडियो के ऊपर ये सब डालने की। मैं किसी का देख लो वीडियो भी कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट नहीं डालता, ना हंसी मजाक के चक्कर में किसी को कुछ भला बुरा बोलता हूँ, मैं बस अपना सिंपल सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के साथ। तो और मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ को भी इतना करता नहीं हूँ, मेरे को डर लग रहा है बोलते टाइम कि मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ को ना कुछ नहीं बोलता, ना ही उनसे पंगा लेता, ना ही उनसे कोई इतनी लंबी बातचीत करता हूँ, मेरे को डर रहता है उनसे। कि वो कुछ करना दे, मानहानि का दावा, इसलिए मैं सिर्फ अपने आप में मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो अभी इतना वीडियोस चला है मेरा, अभी टाइम हुआ है 9:15 PM, मतलब मेरे को भूख भी लग रही है। वैसे मैंने मैगी नूडल्स खाए थे, तो मेरे को भूख कम लग रही है, लेकिन रोटी खाऊंगा, मैं भूख मिटाऊंगा अपनी, रोटी खाऊंगा। और अपना मतलब रोटी खाऊंगा, और नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, और सोने की तैयारी में बैठ जाऊंगा।
अगर मेरी वीडियो बन पाई कुछ तो मैं वो डालूँगा ज़रूर। और वैसे मेरी वीडियोस पे मैंने आज देखा व्यूज़ कम आते हैं। चलो कोई नहीं, कुछ नया डालेंगे तो अच्छा लगेगा तो व्यूज़ आ जाएंगे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरे बारे में तो चलो, तो ये मेरा बताने का मतलब था।